हिजबुल्लाह ईरान और इराक में बैठे हुए ईरानी संगठन ने रात भर इसराइल और अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। कई जगह पर अमेरिका को नुकसान हुआ है, कई जगहों पर इसराइल के अंदर भी नुकसान हुआ है। तो आइए पहले हमलों की ही बात कर लेते हैं, कहां पर किसने कितने हमले किए, किसको कितना नुकसान हुआ। उसके बाद कुछ और खबरें हैं, उस पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इराक की। इराक के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी बनी हुई है, उस एम्बेसी पर कई सारी मिसाइल दागी गई और कई सारे ड्रोन से हमला किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सारी चीज़ों को रोक लिया गया, लेकिन एक मिसाइल एम्बेसी के अंदर जाकर गिरी, जिससे वहां पर ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। वहां पर काफ़ी नुकसान की खबर आ रही है, जिसके बाद अमेरिका ने दुनिया भर में तमाम एम्बेसीज को एक बार फिर से आदेश दिया है कि आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बहाल करें, फिर से चेक करें कि आपका जो सुरक्षा तंत्र यहाँ पर लगा हुआ है वो ठीक से काम कर रहा है, क्योंकि एक मिसाइल परिसर के अंदर जाकर गिरी है। इराक के अंदर जो एम्बेसी है अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है वहां पर मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। कई सारे ड्रोन को मारा, रॉकेट्स को मारा, लेकिन एक मिसाइल अंदर जाकर गिरी, जिससे काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल लोग इस वक्त एम्बेसी में कम है, क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से तमाम एम्बेसी से अपने लोगों को निकाल दिया है। हिजबुल्लाह की तरफ आते हैं। हिजबुल्लाह ने भी एक बार फिर से बहुत सारे रॉकेट इसराइल की तरफ दागे हैं। ज़्यादातर रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया, कुछ जगहों पर रॉकेट टकराए हैं जाकर, और एक तस्वीर भी ये सामने आई है, इसराइल की तरफ से ही शेयर की गई है कि जो घर थे उनको थोड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि लोग जब हमला होता है तो घरों में नहीं होते हैं, बंकरों में चले जाते हैं, इसलिए जान का नुकसान कम हुआ है इसराइल के अंदर। लेकिन हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से रॉकेट की बरसात इसराइल की तरफ की है। ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान ने भी रात में कई सारी मिसाइलों की वेव इसराइल की तरफ लॉन्च की है। इसराइल की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने पिछले कुछ घंटों में इसराइल की तरफ बहुत सारे मिसाइल हमले किए हैं। खासकर जो डिमोना परमाणु प्लांट है इसराइल का, उसकी फैसिलिटीज़ को निशाना बनाकर कई सारी मिसाइलें छोड़ी गई, लेकिन सबको इंटरसेप्ट कर लिया गया। क्योंकि इसराइल का जो परमाणु ठिकाना है उसकी सिक्योरिटी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कितनी सख्त है। वहाँ पर मिसाइल पहुँच पाना शायद बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी मिसाइलें आएँ और कोई बहुत तेज़ मिसाइल वहाँ पर जाकर गिर जाए वो बात अलग है, लेकिन डिमोना जो परमाणु केंद्र है इसराइल का, उसको चारों तरफ से ऐसी लेयर से पैक किया हुआ है, सिक्योरिटी लेयर से, कि वहाँ पर मिसाइल का पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल निशाना बनाया गया था, लेकिन इंटरसेप्ट कर लिया गया। अगर सिक्योरिटी वहाँ पर टाइट ना हो, एक मिसाइल भी अगर वहाँ पर गिर जाए, तो इसराइल ही क्या, तमाम आसपास के देश परमाणु प्लांट पर हमला होने की वजह से उसकी जद में आ जाएंगे। तो इस तरह से ईरान, हिजबुल्लाह और इराकी संगठनों की तरफ से रात भर अमेरिका और इसराइल को निशाना बनाया गया है। आइए अब बात कर लेते हैं अमेरिका और इसराइल के हमलों की। खबर आप लोग सुन चुके हैं कि इसराइल और अमेरिका ने एक साथ मिलकर तेहरान में भी हमले किए और जो शिराज शहर है वहां पर भी हमले हुए। अब रिपोर्ट सामने आई है, शिराज शहर में IRGC की बसीज आर्मी को जो निशाना बनाया गया है उसमें तकरीबन 300 बसीज कमांडर मारे गए हैं। 300 बसीज कमांडर और फील्ड अधिकारी मारे गए हैं। ये जो बसीज सेना है ईरान की, इसका इस्तेमाल ज्यादातर प्रोटेस्ट को रोकने में किया जाता है। अभी जो 2 महीने पहले ईरान के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, सरकार के खिलाफ सत्ता परिवर्तन करने की जो मांग उठ रही थी, उन प्रदर्शनों को शांत करवाने में सबसे अहम योगदान बसीज आर्मी ने ही निभाया था। और ये बसीज आर्मी बनी ही इसीलिए है कि ग्राउंड पर अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए इसको ट्रेंड किया गया है, विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए इसको ट्रेंड किया गया है। अमेरिका और इसराइल ने इनको जो निशाना बनाया, इनके जो सामान थे उसको भी नष्ट कर दिया, जो इनके पास वाहन थे उनको भी नष्ट कर दिया, और तकरीबन 300 बसीज आर्मी के कमांडर्स और फील्ड ऑफिसर्स को इसराइल ने मार दिया। अमेरिका और इसराइल का मकसद साफ नजर आ रहा है कि ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन करवाना है, कैसे भी करके कराएं। ईरान के टॉप कमांडर्स को मार दिया जाए, ईरान के टॉप नेताओं को मार दिया जाए, और उसके बाद जो बसीज आर्मी प्रदर्शनों को कंट्रोल करती है उनको भी किसी न किसी जरिए तबाह कर दिया जाए, ताकि जब प्रोटेस्ट हो ईरान के अंदर तो जनता को रोकने वाली फौज ईरान के अंदर मौजूद ना हो। जो बसीज आर्मी के प्रमुख थे उनकी भी मौत अब ईरान की तरफ से कंफर्म कर दी गई है। लेकिन अली लारिजानी को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी की तरफ से बताया गया है कि उनको किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। अली लारिजानी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और बहुत जल्द वो कुछ सरप्राइज देने वाले हैं। अभी तक ईरान की तरफ से ऑफिशियली उनकी मौत को डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन इसराइल पूरी तरह से कंफर्म है कि उनकी मौत हो चुकी है। इसराइल की तरफ से एक फोटो भी शेयर किया जा रहा है कि ये उस घर का फोटो है जहां पर अली लारिजानी मौजूद थे जब इसराइल की तरफ से हमला किया गया।
अली लारिजानी अपनी लोकेशन बदलकर अलग अलग आवासों में रह रहे थे, लेकिन कल हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली कि इस वाले घर में अली लारिजानी हैं, उसी को टारगेट करके हमला किया और उनकी मौत कंफर्म हो चुकी है। दरअसल इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इनकी मौत जो हुई है ना, वो ऐसी नहीं हुई है, इसके पीछे हमारे मोसाद के एजेंट लगे हुए थे। और ये जिस तरह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सड़कों पर निकल रहे थे, एकदम निडर होकर बेखौफ तरीके से अमेरिका इजराइल को लगातार जवाब भी दे रहे थे, इसी से उनकी लोकेशन का पता लगाना आसान हो गया। ईरान के अंदर जो मोसाद के एजेंट अभी भी एक्टिव हैं, उन्होंने ही अली लारिजानी की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताया और उसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने उसी लोकेशन पर जाकर हमला कर दिया। यह भी बात बताई गई है इजराइल की तरफ से कि अली लारिजानी के ऊपर यह हमला तब हुआ जब वो एक मीटिंग कर रहे थे। दरअसल मीटिंग इस बात को लेकर हो रही थी कि ईरान के अंदर जो फारसी लोग हैं, उनका एक त्योहार था चहारशंबे सूरी। इस त्योहार के दौरान वहां पर बहुत सारी आतिशबाजी हुई और ईरान के प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो उन प्रोटेस्ट को किस तरह से रोका जाए, इन्हीं सारी चीजों को लेकर अली लारिजानी, उनके उप प्रमुख अली बातेनी और उनके खुद के अपने बेटे उस मीटिंग में मौजूद थे। उनके साथ मीटिंग हो रही थी, वहीं पर अटैक हुआ। अली लारिजानी की भी मौत हो गई, उनके उप प्रमुख की भी मौत हो गई और उनके अपने बेटे की भी मौत हो गई। अली लारिजानी के जो बेटे थे वो उनके स्पेशल असिस्टेंट थे, तो वो भी वहां पर मौजूद थे। तो इन तीनों लोगों की मौत की खबर इजराइल की तरफ से बताई गई है, लेकिन अभी तक ईरान ने डिक्लेयर नहीं किया है। और अभी तक अली लारिजानी के ट्विटर अकाउंट से अब कोई दूसरा पोस्ट भी सामने नहीं आया है। हालांकि इजराइल ने जब उनकी मौत का दावा किया था तो उनके हाथ से लिखा हुआ एक पोस्ट सामने आया था, लेकिन तब से अभी तक कोई भी पोस्ट उनको लेकर नहीं आया है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उनकी मौत कंफर्म हो गई हो, या फिर उन्होंने सामने आकर अपनी मौत को झुठला दिया हो। कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अभी भी सस्पेंस बरकरार है जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। मौत की खबर तो नेतन्याहू की भी आ रही है, बहुत दिन से चर्चा में है नेतन्याहू, लेकिन कल नेतन्याहू ने 3 वीडियो डाली हैं। साथ ही साथ जो इजराइल के अंदर अमेरिका का दूतावास है, उसके एम्बेसडर ने भी, उसके राजदूत ने भी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ वीडियो डाली और फोटो भी डाले और कहा कि वो काफी तंदुरुस्त हैं, एकदम फ्रेश नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ऑफिशियली अकाउंट से 3 वीडियो पोस्ट किए हैं, 2 वीडियो और एक फोटो। इस फोटो में बताया गया कि अली लारिजानी के ऊपर हमले का आदेश देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू फोन पर अपनी सेना को आदेश दे रहे हैं कि जाओ अली लारिजानी और उसके और तमाम साथियों को मार दो। इसमें यह दावा किया गया। इस फोटो में बेंजामिन नेतन्याहू जैकेट पहने हुए नजर आ रहा है। उसके कुछ ही देर के बाद एक दूसरा वीडियो आया था अली लारिजानी की मौत के बाद, कहा था कि हमने उनको मार दिया। तो उस वीडियो में बेंजामिन नेतन्याहू कोट पैंट पहने हुए नजर आ रहा है और टाई जो लगाई है उसका कलर ब्लू है। 2-3 घंटे के बाद फिर एक वीडियो आता है जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू फिर से कोट पैंट में है और लाल टाई लगाए हुए है। अमेरिका के राजदूत ने जो फोटो शेयर किया है, जो वीडियो शेयर किया है, उसमें भी बेंजामिन नेतन्याहू सेम कपड़े पहने हुए नजर आ रहा है। फिलहाल कह सकते हैं कि 90% चांसेस ऐसे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से ठीक है। हाँ, वो बात और है कि अब हम सबके और पूरी दुनिया के लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि बहुत सारी चीजें एआई से बनाकर इजराइल दिखा रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसको पहली नजर में देखने में बिल्कुल रियल ही लग रही हैं। इस कट्टरपंथी नेता बेन गबर की बात कर लेते हैं। इसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इसकी भी मौत हो चुकी है, लेकिन कल इसने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया जहां पर ये बहुत सारे पिज्जा अपने सैनिकों को लेकर खिलाने जा रहा है। गाड़ी से उतर रहा है, इसके हाथ में बहुत सारे पिज्जा के डब्बे हैं और ये अपने सैनिकों को बांट रहा है। तो इसके बारे में भी खबर फैली थी कि इसकी भी मौत हो गई और इसने जो वीडियो शेयर किया है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, एआई से बना हुआ नहीं लग रहा है। तो कह सकते हैं कि ये भी जिंदा है। लेकिन फार्स न्यूज़ एजेंसी ने एक बड़ा दावा ये किया है रात के वक्त में कि हमारी स्पेशल यूनिट ने इजराइल के अंदर एक ऑपरेशन चलाया और उनकी जो युद्ध कैबिनेट है उसका एक ऑफिसर मारा गया है। युद्ध कैबिनेट का एक मेंबर हमारी स्पेशल यूनिट ने मार दिया है। हालांकि नाम नहीं बताया। अब इस मामले पर भी ना तो अभी तक ईरान की तरफ से कुछ कहा गया है और ना ही इजराइल की तरफ से। तो इस तरह से सस्पेंस बहुत ज्यादा बना हुआ है इस जंग के दौरान। कौन मर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फेक खबरें भी बहुत सारी चल रही हैं। ईरानी मीडिया की तरफ से भी कुछ खबरें फैलाई जाती हैं फेक, और इजराइल अमेरिका तो इसमें माहिर हैं ही। जंग में ये सब होता है झूठी खबरों के जरिए, और अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है उसके जरिए दुश्मन को कहीं ना कहीं पस्त करने की कोशिश की जाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।